हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी मैथ लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट है मैथ और एक्सरसाइज आज हम 5.1 कराएंगे। इसके पहले हम 1 से लेके 4 चैप्टर तक पूरा करा चुके हैं। क्लास 10th है तो ये एपी से रिलेटेड है, यानी समांतर श्रेणी। तो इसमें देखिए फर्स्ट जैसे हीडिंग दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। अब देखिए एपी मतलब क्या, लगातार क्रमबद्ध तरीके से इसका नंबर रहता है। जैसे अगर बात करें 5 है, उसके बाद अगर 3 जोड़ देंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8 होगा। और 8 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा। इस तरह देखिए 3 का डिफरेंट जा रहा है, यानी 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े 14, 14 में 3 जोड़े 17। तो ये हम कह सकते हैं कि एपी में, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से। और यही कौन क्रमबद्ध में नहीं है, जैसे 5 हो गया 9, यानी 4 का डिफरेंट हो गया, फिर मान लीजिए कि यहाँ 12 हो गया, यहाँ 4 का डिफरेंट और यहाँ 3 का डिफरेंट हो गया, यहाँ 1 का डिफरेंट हो गया, यहाँ 3 का डिफरेंट हो गया। तो ये एपी में नहीं है। तो ये इस प्रकार मेरा हो गया कि ये जो क्रमबद्ध तरीके से होता है वो एपी में है, जो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता है वो एपी में नहीं है। अब देखिए इसमें से हम हिसाब को देख लेते हैं कि कौन मेरा एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो फर्स्ट नंबर इसका है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी अगर प्रथम का बात करें तो यहां देखिए 1 नंबर लिख देंगे और यहां हल। प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपया, तो ए बराबर यानी 15 है। अब क्या है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मतलब 8 रुपया है। अगर बात करें हम, अगर 1 किलोमीटर पहले हम जाएंगे तो वहां 15 रुपया लगेगा। जैसे हम दूसरा किलोमीटर जैसे हम जाएंगे तो 15 और मतलब उसमें से 8 रुपया जुट जाएगा। तो 15 8 जो है वो 23 हो जाएगा, यानी डिफरेंट जो है मेरा 8 रुपए का पर किलोमीटर के हिसाब से डिफरेंट आ जा रहा है। तो प्रत्येक किलोमीटर का हो गया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए हो गया 8 रुपए। तो इसमें से देखिए 15 में जब 8 जोड़ेंगे, यानी A1 बात करें, ए तो मेरा हो गया A1 हो गया, फर्स्ट मेरा हो गया 15 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो गया, 8 5 13 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39। इस प्रकार जो है, इस प्रकार मेरा ये जो है देखिए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा एपी में है, इसलिए ये लिख देंगे एपी में है। यानी क्या हो रहा है कि इसको हम जोड़ते हुए हम निकाल सकते हैं। और दूसरा इसमें देखिए, दूसरा जो है इसी का फिर सेकंड नंबर है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिए हवा की मात्रा जब हो रहा है तो यानी आयतन है, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये देखिए आयतन है, ये इसमें जोड़ने से नहीं होगा, यानी ये आयतन का काम, यानी किसी भी अगर बात करें तो क्यूब, क्यूब यानी हो गया आयतन, ये आयतन होगा। क्योंकि हवा का जब मात्रा निकालेंगे तो आयतन ही निकालना होगा। तो आयतन जब भी निकलेगा तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि इसको जोड़ने से ये सब में नहीं होगा। तो एपी में नहीं है, ये हिसाब एपी में बनेगा ही नहीं। थर्ड मेरा है, इसका भी हल लिख देंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यानी पहले अगर खुदाई करा, प्रथम 1 मीटर खुदाई करेगा तो वो 150 रुपया लगेगा, और फिर आगे जैसे मीटर बढ़ते जाएंगे तो उसका जो बाद में लगेगा वो 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो इसका देखिए तो ये जोड़ने पे निकलते जाएगा। यानी अगर 150 में पहला 150 हो गया, अब 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना 200 हो गया, फिर 50 जोड़ेंगे 250 हो गया, फिर 50 जोड़ेंगे तो 300 हो गया। इस तरह देखिए कि ये क्रमबद्ध तरीके से होते जाएगा। तो इसलिए ये मेरा एपी में, ये मेरा एपी में। चौथा देखिए, चौथा का यहां हल लिख देंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
अब देखिए ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन जब है तो मिश्रधन का क्या हो जाता है, यानी मूलधन 10 जब 1 प्लस दर हो गया 8/100 हो गया, और यहां से हो गया समय। तो ये देखिए इसमें समय 1 वर्ष के लिए 1 यहां होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा। तो ये मतलब ये इस तरह ये मतलब एपी में ये जुटने मतलब जिस तरह ये जोड़ के हम बनाते हैं वैसे नहीं बनेगा। ये 1 साल का कुछ अलग, 2 साल का कुछ अलग, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है जैसे अंतराल में नहीं चलेगा। फर्स्ट अगर साल में मान लीजिए 50 रुपया लग रहा है तो दूसरी साल में 50 रुपया नहीं लगेगा, 50 रुपया से हमेशा ज्यादा लगेगा, तो वो एपी में नहीं आएंगे। इसलिए ये जब मिश्रधन है तो ये मतलब एपी में नहीं आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज है तो एपी में नहीं है। तो इस प्रकार इसमें हमको बताना था कौन एपी में आएगा कौन एपी में नहीं आएगा। तो अब देखिए एपी से ही कुछ मतलब सूत्र हो जाता है, हम साइड में लिख देते हैं। ए एन बराबर अगर निकालना हो तो ए प्लस जो होता है एन माइनस 1 डी, और जब एस एन निकालना हो तो एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये मेरा जब पद निकालने का बात हो, पद जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे। और जब योग अगर पद का योग निकालना हो तो एस एन पे डालेंगे और ये वाला फॉर्मूला पे बिठाएंगे। तो इस प्रकार मेरा 1 नंबर का हम पूरा सॉल्यूशन कराएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 2 नंबर है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी इसमें जो है 4 पद लिखना है, ए और डी दिया हुआ है। तो यहां 1 नंबर लिख के हल लिख देंगे। ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर बी दिया है 10। ये तो मेरा मतलब पहला पद निकला है। तो दूसरा पद जब भी निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसका 2 ढंग से हम बना सकते हैं। एक तो हो गया कि जैसे हम इसको डायरेक्ट हम जोड़ते जाएंगे, मतलब इसमें 10 दिया है, 10 में फिर डिफरेंट वाला जोड़ते जाएंगे तो 10 कितना हो गया 20 हो गया। फिर और यहाँ जो जितना निकला 20 में फिर डिफरेंट जब 10 है तो फिर 10 जोड़ देंगे तो 20 कितना हो गया 30 हो गया। अब फिर 30 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 40 हो गया। देखिए प्रथम 4 पद बोला था, प्रथम पद तो ए दिया ही था और हम मतलब 3 पद और निकालना था तो 3 पद 20, 30 और 40, ऐसे करके मेरा जो उत्तर निकल के आया 10, 20, 30 और 40, यही मेरा उत्तर निकल के आया। अब दूसरा तरीका इसका जो है A1 यानी A हो गया, तो ये मेरा 10 हो गया। दूसरा हम निकालेंगे A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ए जगह पे A और डी जगह पे हो गया 10, 10 हो गया 20। A3 जब निकालेंगे तो A प्लस होता है 2D, जब 3 बोले तो उसका एक पहले ले लेंगे 2D, ए जगह पे 10 और 2 जगह पे 2 और डी जो हो गया डी बराबर 10, तो 10 और 10 गुना 20, 20 10 हो गया 30। फिर हम निकालेंगे चौथा, तो चौथा में हम बोले कि उसके जस्ट पहले ले लेंगे 3, ए प्लस 3D, ए जगह पे हो गया 10 और 3 जगह पे 3 और डी जगह पे हो गया 10, यानी 10 और प्लस 30, 30 10 हो गया 40। देखिए ये चारों पद निकल के तैयार है। अब पहला जो है वो तो पहला तो पता ही है 10 है, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, यही मेरा उत्तर हो गया। तो देखिए ये तो हो गया, सहूलियत यही होगा, सीधे जो है उसमें प्रथम पद में डी जोड़ते जाएंगे, चारों पद निकल जाएगा, शॉर्ट भी होगा बनाने में। सेकेंड वाला का फिर यहाँ हल लिख देंगे। अब देखिए हम दोनों मेथड से समझा दिए, तो हम बनाएंगे शॉर्ट वाला सी, यही वाला मेथड, किताब में भी यही वाला मेथड है। ए बराबर हो गया -2 और डी बराबर हो गया 0। अब देखिए -2 में जब 0 जोड़ेंगे तो वही -2 ही होगा, फिर -2 में डिफरेंट मतलब डी जो है 0 है तो फिर जोड़ेंगे वही होगा, फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो वह -2 होगा। इसलिए निकल के आया, लिख देते हैं एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद होंगे। तो -2 तो पहले था और 3 पद निकाल दिए, सब सेम ही आ रहा है, यही मेरा उत्तर हो गया। तीसरा जो है इसका हल लिखेंगे
तीसरा हो गया a बराबर दिया है 4 और d बराबर है -3। तो इसमें क्या करेंगे, 4 में -3 को जोड़ देंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, 4 में 3 हो गया 1, प्लस माइनस माइनस। फिर वही 1 में हम क्या करेंगे, -3 को घटाएंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस तो हो गया -2, 1 में 3 जाएगा -2। फिर -2 में -3 को घटाएंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस तो -2 और 3 -5, इसलिए इसमें भी होगा एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः होंगे। तो मेरा निकल के आया, पहला था 4, दूसरा हम निकाले 1, तीसरा निकाले -2 और चौथा निकाले -5। यही मेरा उत्तर निकल के आया। उसके बाद चौथा हो गया, इसका भी हल लिख देंगे। a बराबर है -1 और d बराबर हो गया 1/2, यानी -1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो यहां देखिए 2 एका 2 और प्लस हो गया 1 और नीचे हो गया 2। तो 1 में -2 का घटाएंगे तो -1, तो फिर भी माइनस का संख्या ज्यादा है। फिर -1/2 में फिर 1/2 को जोड़ेंगे तो ये देखिए इसका लघुत्तम लेंगे 2 होगा, प्लस माइनस ऐसे भी कटने पर 0 होगा। 2 से 2 1 तो वही गुना करेंगे -1, फिर 2 से 2 1, 1 गुना 1 करेंगे 1, 1 में 1 0/2, यानी इसका जो 0, इसलिए प्लस माइनस को हम काट के 0 लिख सकते थे। फिर 0 में हम क्या करेंगे, 1/2 को जोड़ेंगे तो देखिए 0 में फिर जोड़ने पर जो है वही फिर हो जाएगा तो 1/2 ही लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 पद निकल गया, इसलिए लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः होंगे। तो पहला तो -1 था, दूसरा मेरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। यही मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए 4 तक हो गया, 5 नंबर इसका भी हल लिख देंगे। यानी a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। तो -1.25 में जोड़ेंगे -0.25। तो देखिए यहां से -1.25 और प्लस माइनस माइनस तो 0.25 तो घटा देंगे तो देखिए इसका 5 में 5 0, 2 में 2 0, 1 में 0 तो -1 ही होगा। तो 0 दशमलव के बाद 0 जो होता है वो लुप्त तो खत्म हो जाता है, इसका डायरेक्ट -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस डायरेक्ट हम कर लेंगे। सॉरी यहां देखिए यहां गलत हुआ कि यहां दोनों एक साथ ये घटेगा नहीं बल्कि जुट जाएगा। यहां देखिए माइनस माइनस एक साथ है तो 5 5 हो गया 10, 2 2 4 1 5 और 1 यहां से हो गया तो -1.50 हो गया। फिर हम -1.50 में प्लस माइनस माइनस 0.25 को जोड़ेंगे तो वैसे ही देखिए 50 और 25 यहाँ 75 होगा, मतलब और उसके बाद 1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 तो -1.75 होगा। देखिए हम 75 बोल रहे हैं, ऐसा बोला नहीं जाता है, यह मतलब जब भी दशमलव के बाद तोड़ के बोला जाता है। -1.75 में फिर हम जोड़ेंगे 0.25 तो वैसे 75 और 25 हो गया यानी 100, 1 1 2 कर जाएगा, यानी ये जो है वैल्यू -2 कर जाएगा। तो लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः होंगे। तो पहला जो है -1.25 है, दूसरा जो है -1.50 है, तीसरा -1.75 है, चौथा 2 है -2। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 2 खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए।
तो इसमें से प्रथम पद यानी ए और साधारणतर यानी डी। तो इसका हम एक नंबर लिख के यहां हल लिख देंगे, हिसाब उतार देंगे 3, 1, -1 और -3। अब देखिए प्रथम पद मेरा कौन होता है, प्रथम पद यानी शुरू वाला होता है प्रथम, और डी जो जब भी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। एक बार हम लिख देते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जो हो गया मेरा 1 है 1 और पहला पद जो है मेरा 3, तो 1 में 3 गया -2। तो यानी इसका जो है a बराबर 3 हो गया और d बराबर मेरा -2 हो गया। यही मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए d निकालने का हम और तरीका बता देते हैं कि कभी ऐसा सार्वंतर में है या नहीं है, इसका पता करने के लिए आप क्या कीजिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद कर लेना है। दूसरा नंबर हम लिख के फिर हल लिख देंगे। तो -5, -1, 3 और 7 है। तो a बराबर हो गया -5 और d बराबर जब निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जो है -1 है और पहला पद -5 है। तो -1 माइनस प्लस, तो 5 में 1 गया 4, यानी a बराबर जो है -5 निकल के आया और d बराबर 4 निकल के आया। यही मेरा उत्तर हो गया। तीसरा नंबर जो है इसका भी हल लिख देंगे। 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। तो a बराबर हो गया 1/3 और d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 5/3 और पहला पद हो गया 1/3। 3 का लघुत्तम लेंगे 3 से 3 1, 1 गुना 5 5, 3 से 3 1, 1 गुना 1 1, तो 4/3 हो गया। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर उसके बाद चौथा नंबर है, उसका हल लिख देंगे और हिसाब को उतारेंगे 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो a बराबर जो है ये 0.6 हो गया और d बराबर जब निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 1.7 और पहला पद जो है नीचे में जगह ही है, तो दूसरा पद हो गया 1.7 और पहला पद हो गया 0.6, यानी 7 में 6 1, 1 में 0 1, 1.1 हो गया। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा 3 खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। तो इसमें चेक करना है कौन एपी में है। एपी में है तो सर्वांतर निकालना और सर्वांतर से फिर इनका 3 पद निकालना है। तो एक नंबर लिख के यहां हल लिख देंगे। अब देखिए इसका हिसाब उतारेंगे 2, 4, 8, 16, यानी a बराबर कितना है 2 है। अब देखिए d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। इधर साइड ही लिख देते हैं। d बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 4 और पहला पद हो गया 2, 4 में 2 2। फिर हो गया देखिए एपी चेक करने के लिए फिर दूसरा पद में पहला पद, फिर तीसरा पद में दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हो गया 8 और दूसरा पद हो गया 4, 8 में 4 4। फिर डी चेक करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद हो गया 16 और तीसरा पद हो गया 8, तो 16 में 8 8। देखिए ये अगर डी का वैल्यू दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा अगर सेम आ जाए तो एपी में, अगर मतलब सेम नहीं आए, डिफरेंट नंबर यानी अलग अलग आ जाए तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं रहेगा तो इसका मतलब आगे 3 पद नहीं निकलेगा। अगर एपी में है तभी 3 पद आगे निकलेगा, इसलिए लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। अतः एपी में नहीं है, यही उत्तर हो गया। फिर दूसरा नंबर है 2 हो गया 5/2, 3 और 7/2। तो a बराबर निकल गया 2, d बराबर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 5/2 और पहला पद हो गया 2, यानी 5। अब 2 दूना
4, 4/2, 5 में 4, 1/2, 2 दूना हो गया 4, तो 5 में 4, 1/2। फिर डी निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया मेरा 3, दूसरा पद हो गया 5/2, तो 2 तिया 6, 6 में 5/2, 6 में 5, 1/2। फिर डी निकालेंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 7/2 और तीसरा पद हो गया 3, तो यहां से 7, अब क्रॉस मल्टीपल 2 तिया 6, 7 माइनस 6 नीचे है 2, 7 में 6, 1/2। यानी देख रहे हैं कि तीनों का जो डी निकल के आया वो 1/2 निकल के आया, तो यह क्या है मेरा एपी में है। अतः एपी में ऊपर क्या था अलग अलग आया, पीबी में नहीं है, अब की बार आता एपी में। तो अब इसमें एपी में रहने पर क्या होता है, 3 पद आगे और लिखना है, तो अब लिखेंगे अतः एपी में है और इनके 3 पद, इनके 3 और पद क्रमशः होंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, देखिए डिफरेंट जब सेम है इसमें लास्ट वाला जो है मेरा उसी में 1/2 जोड़ते जाएंगे, तो 7 प्लस हो जाएगा, इसका 2 2 का लघुत्तम लेंगे 2, 2 से 2 1, 1 गुना 7 7, 2 से 2 1, 1 गुना 1 1। ये जब सेम रहे डायनोमीटर यानी हर रहे तो ऊपर वाला डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, 7 1 8/2 यानी निकल के आया 4। फिर वही 4 में 1/2 जोड़ेंगे, तो 2 चौके 8 प्लस 1/2, तो 8 1 9/2। पूर्णांक में अगर हम निकालते हैं तो 4 पूर्णांक 1/2, यानी कि यही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि यहां देखिए सेम में नहीं है, मतलब ये मिक्स्ड में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। फिर उसमें क्या करेंगे 9/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, तो इसका लघुत्तम वही होगा, फिर 9 प्लस 1 9 1 10/2, यानी निकल के आया 5। तो इसका उत्तर निकल के आया 4 9/2 और 5, यही उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, तो a बराबर हो गया -1/2 और d जब निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया -3/2 माइनस, और करेंगे तो -1/2। अब देखिए -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए यहां से 0, 1 में 3 तो -2 होगा, इसलिए इसका निकल के आया -2, डी निकल गया। फिर उसके बाद निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, तो मेरे मतलब -5/2 है, -5/2। अब देखिए -1 यहां हो गया, एक माइनस इसमें है, माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 3 में 5 गया तो -2.0, यानी हो गया -2। उसके बाद फिर निकालेंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया यानी -3 में हो गया -5, ठीक है। अब -7 में -7.2 में माइनस माइनस प्लस, और -5 मतलब 5 तो प्लस में कर गया, तो 5 में फिर 7 जाएगा -2.0, 2 में 2 0 और 5 में 7 -2, इसलिए -2 हो गया। ये भी मतलब क्या हो गया कि सेम आ गया, तो हम लिखेंगे अतः एपी में, अतः एपी में है और इनके 3 पद क्रमशः होंगे। अब इसमें हम क्या बताए थे कि जो मेरा लास्ट वाला वैल्यू रहता है उसमें ही -2 जोड़ते जाएंगे, -7.2 में -2 जो यहाँ प्लस हो गया और -2.0 पे ऐड कर देंगे, तो -7.2 प्लस माइनस माइनस -2.0, यानी 7 2 9.0, सॉरी -9.0
2। फिर उसके बाद हम -9.2 में फिर यहां प्लस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, -2.0 तो 9 2 11.2। फिर 11.2 में -2.0 को ऐड करेंगे तो -13.2। तो इसलिए हो गया मेरा क्या -9.2 -11.2 और -13.2 उत्तर होगा। ये हो गया मेरा थर्ड नंबर। अब 4 नंबर का अब करेंगे, यानी a बराबर निकल के आया -10, b बराबर निकालेंगे तो देखिए दूसरा पद माइनस पहले पद, -6 माइनस, ये दूसरा पद माइनस पहला पद लिख ही देते हैं, थोड़ा आसान ही होगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद मेरा हो गया -6 और पहला पद हो गया -10। अब माइनस एक यहां और एक -10 में है, माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 4। फिर करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया -2, अब माइनस माइनस फिर प्लस कर जाएगा 6, 6 में 2 4। चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 2 और तीसरा पद हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4। अतः ये भी मेरा एपी में, अतः एपी में है। और इनके 3 पद क्रमशः होंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 है तो 2 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 2 4 6 हो गया। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया और 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 10 4 14 हो गया। तो यही मेरा उत्तर निकल के आया। अब उसके बाद 5 नंबर है, यह हल कर देंगे। a बराबर हो गया 3 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 + √2 और घट के हो जाएगा 3, यानी अब देखिए 3 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 और यहां से बचेगा √2 और यहां 3 निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। फिर निकालेंगे तो अब की बार होगा d बराबर, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 3 + 2 √2 माइनस दूसरा पद हो गया 3 + √2, यानी 3 + 2 √2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 √2 में 1 √2 चल गया तो 1 √2 बचा। ये तो देखिए ऐसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां, यानी अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो बचा √2, इसका भी √2 इसका भी √2 आया। फिर उसके बाद चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो 3 + 3 √2 में लेस करेंगे, देखिए प्लस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस तो 2 √2, तो प्लस माइनस ये कट गया, 3 √2 में 2 √2 गया तो 1 √2 बचेगा, 3 में 2 1 तो √2 का कास्ट है। अब देखिए अतः ये लिख देंगे एपी में, अतः एपी में है और इनके 3 पद क्रमशः होंगे, यानी 3 + 3 √2 में 1 √2 जोड़ देंगे तो 3 + 3 √2 में 1 √2 तो 4 √2 कर जाएगा। फिर 4 √2 में सॉरी 3 है 3 + 4 √2 में फिर √2 का डिफरेंट जा रहा है तो यहां से √2 जोड़ देंगे तो यहां होगा 3 + 3 4 √2 1 √2 5 √2 होगा। फिर 3 + 5 √2 प्लस √2 कर देंगे तो 3 + 6 √2 हो गया। इस प्रकार मेरा ये उत्तर निकल गया। तो ये 1 से 5 तक बना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 का 6 नंबर है तो यहां 6 लिख के हल लिख देंगे, यानी a बराबर देखिए 0.2 हो गया
तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए यहां से 2 रह ही जाएगा तीसरी अंक, अब 2 में 2 0 और 0 यहां, तो 0.02 हो गया। फिर डी निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 0.222 माइनस 0.22, तो इसका निकल के आएगा 0, 2 में 2 0, 2 में 2 0 और यहां से 1 2 बच जाएगा। फिर निकालेंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 0.2222 और 0.222, तो 2 में 2 यानी 3 0 होगा आपकी बात 2। तो अब देखिए ये डिफरेंट अलग अलग टाइप का आ रहा है, यानी अलग अलग वैल्यू है, तो अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 7 नंबर है, यहां हल लिख देंगे तो a बराबर हो गया 0, d बराबर निकालेंगे तो -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही होगा। फिर d निकालेंगे -8 में 4 घटाएंगे, -8 माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 -4, क्योंकि सूत्र जब लिखते हैं ना तो यहाँ देखिए छोटा पड़ रहा है, छोटा छोटा हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम तीसरा पद चौथा पद माइनस, तो चौथा पद -2 माइनस माइनस प्लस, तो 8, 8 में 12 -4, तो अतः ये क्या हो गया एपी में, अतः एपी में है। और इनके 3 पद क्रमशः होंगे। अब देखिए -4 का डिफरेंट है, तो -12 में -4 जोड़ेंगे तो -16 हो गया, फिर -16 में -4 जोड़ेंगे -20 हो गया, -20 में -4 जोड़ेंगे तो -24 हो गया। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 8 नंबर है, यहां हल लिख देंगे, a बराबर हो गया -1/2, d बराबर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1/2। अब देखिए एक माइनस तो दूसरा पद माइनस पहला पद माइनस, और एक माइनस यहां, नहीं तो एक बार करके दिखा देते हैं। दूसरा पद हो गया -1/2 माइनस पहला पद हो गया -1/2। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 0 हो गया। फिर दूर निकालेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो वही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी कट के 0 होगा। फिर इसका भी निकालेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी 0 हो गया, ये भी एपी में, अतः एपी में है। और इनके 3 पद क्रमशः होंगे, क्रमशः होंगे। तो इसका देखिए -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही होगा -1/2, फिर -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो ये -1/2, फिर -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही लाइन होगा -1/2। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 9 नंबर है, इसका हल लिख देंगे, a बराबर हो गया 1, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 3 और पहला पद 1, 3 में 1 2, फिर d निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद 9 और 9 में 3 6, फिर निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद 27, 27 में तीसरा पद 9 18। तो देखिए अलग अलग वैल्यू आ गया, तो लिख देंगे अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 10 नंबर है, इसका हल लिख देंगे, a बराबर हो गया a, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का वैल्यू हो गया 2a, 2a में a गया 1a, d बराबर फिर निकालेंगे तीसरा पद माइनस
दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 3a माइनस दूसरा पद 2a, ये भी a। फिर निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 4a और यहां से 3a, 4a में 3a 1a, ये भी तो एपी में, तो लिखेंगे अतः एपी में है और इनके 3 पद क्रमशः होंगे। अब देखिए लास्ट वाला क्या था 4a, 4a में एक a जोड़ेंगे तो 5a, 5a में एक a जोड़ेंगे तो 6a, फिर 6a में डिफरेंट क्या है a, उसमें a जोड़ेंगे तो 7a। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार 6 से लेके 10 तक बन गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 लिख के हल लिख देंगे। अब a बराबर है a और d बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया a स्क्वायर और पहला पद हो गया a कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a और यहां a ले ही लिए तो 1। फिर उसके बाद निकालेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया a क्यूब और दूसरा पद a स्क्वायर, यानी इसमें a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा यानी a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a और यहां से 1। फिर उसके बाद निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया a4 और तीसरा पद हो गया a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहां से a और यहां से 1। देखिए ये मतलब सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला देखिए a स्क्वायर a क्यूब आ रहा है, इसलिए एपी में नहीं है। अतः एपी में नहीं है। उसके बाद हो गया 12 हो गया, a बराबर हो गया √2, d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद देखिए √8 है और माइनस √2 है। देखिए 8 का रूट निकालेंगे तो 2√2 होगा, 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। वैसे d निकालेंगे तो √18 है, √18 माइनस √8 होगा तो 18 का रूट होगा 3√2 और √8 का 2√2, तो 3√2 में 2√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। फिर वैसे निकालेंगे तो √32 है और उसके बाद √18 है, तो √32 का रूट हो गया 4√2, 4 16 गुना 32 और 18 का हो गया 3√2, तो 4 रूट में 3 रूट जाएगा, 4√2 में 3√2 तो 1√2 बचेगा। देखिए अब ये इसका भी √2, इसका भी √2, इसका भी √2, तो ये मेरा एपी में, इसका लिख देंगे अतः एपी में है और इनके 3 पद क्रमशः होंगे। अब देखिए इसमें था मतलब √32 का वैल्यू क्या था 4√2, 4√2 में एक मतलब 1√2 जोड़ेंगे तो 5√2 होगा, 5√2 करेंगे 25 गुना 50 √50 हो जाएगा। फिर 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 6√2 होगा, 6√2 का बनाएंगे तो 36 गुना 72 हो गया। फिर 6√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 7√2 होगा, 7√2 को गुना करेंगे 7 7 49 दूना 94, सॉरी 7 7 49 गुना 98 √98, यही मेरा उत्तर निकल के आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका हल लिख देंगे। a बराबर हो गया √3, d बराबर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया √6 में √3 निकालेंगे, √3 बाहर करेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर d निकालेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया √9 माइनस √6 निकालेंगे तो इसका कॉमन लेंगे √3
तो यहां से बचेगा √3 और यहां से √2, ये देखिए अलग अलग आ रहा है। d निकालेंगे फिर √12 में से चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद का हो गया √12 माइनस √9, √12 का जब निकालेंगे इसमें से यानी √3 जब निकालेंगे तो 3 चौके 12 यानी 2 बचेगा, 2 दूना 4 किया 12, और उसके बाद इसका √3 निकालेंगे, √3 बच जाएगा। देखिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो इसको लिख देंगे अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद हम 14 जब निकालेंगे इसका हल लिख देंगे, ए बराबर हो गया 1 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर 1 होगा, डी बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 3 पर स्क्वायर, पहला पद 1 पर स्क्वायर, तो 3 3 9 1 1 1 कितना हो गया 9 में 1 8। फिर निकालेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 5 पर स्क्वायर और तीसरा पद हो गया 3 पर स्क्वायर, तो 5 है 25 और 3 3 9 16 9 25। फिर डी निकालेंगे तो 7 पर स्क्वायर माइनस हो गया 5 पर स्क्वायर, तो 7 7 49 और 5 है 25 यानी 24 निकल के आया। तो देखिए 8 16 उसके बाद 24 निकल गया, तो ये भी तो एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है, ये भी तो मेरा एपी में नहीं है। अब उसके बाद हो गया 15 नंबर, इसका हल लिख देंगे। ए बराबर देखिए निकल के आएगा, ए बराबर हो गया 1 पर स्क्वायर, तो यानी 1 हो गया। डी निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा हो गया 5 पर स्क्वायर, पहला पद 1 पर स्क्वायर, तो देखिए 5 हो गया 25 और 25 में 1 जाएगा यानी 24 हो गया। फिर डी निकालेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 7 पर स्क्वायर और यहां से 5 पर स्क्वायर, 7 7 49 5 25, इसका भी निकल के आया 24। डी निकालेंगे तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हो गया 73 और तीसरा 73 हो गया, और तीसरा पद देखिए यहां निकाले थे 7 पर स्क्वायर 49, तो इसका भी मेरा 24 निकल के आया। तो ये तो मेरा एपी में है, यहां भी देखिए 24, यहां भी 24, यहां भी 24, तो हम लिख देंगे अतः एपी में है, अतः एपी में है। और इनके 3 पद क्रमशः 73 में 24 जोड़ेंगे 97, फिर 97 में 24 जोड़ेंगे 9 2 11 1 12 121, अब फिर मतलब 121 में जोड़ेंगे 4 में 1 हो गया 5 2 2 4 यहां से 1 यानी 97 121 और मतलब हो गया 145 निकल के आया, यानी 97 का तो 97 लिख देंगे, 121 का 11 पर स्क्वायर होगा और 145, यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 5.1 का फुल सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका फिर से हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस तरह आज का क्लास इतना ही।